हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बताया था। उस पर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपनी नई वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है, कहीं का भी टूरिस्ट वीज़ा लगवाना, आपने अगर कनाडा, शेंजन कंट्री या इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया का या किसी भी जगह का आपने टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है, जो यूएसए का भी लगवाना है, तो उसमें आपने ये इन चार में से एक चीज़ को दिखाना है, तभी आपका वीज़ा लगेगा। तो उसमें क्या है कि क्या होता है कि मेरे को काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं, तो उसमें ये दिखाना होता है कि आप अपने कंट्री वापस क्यों आएंगे। तो आपको ये चीज़ दिखानी पड़ती है, तभी आपको जो है टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। उसके लिए मैं इस वीडियो में 4 पॉइंट डिस्कस करूँगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन इन चीज़ों को फॉलो करना है, तो उसके कारण आपको जो है इस चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी कि दिखाने के लिए कि मैं वापस आऊँगा अपने कंट्री वहाँ से विज़िट करके। चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले तो ये दिखाना है कि अपने फाइल में कि आप कोई ना कोई काम करते हैं इंडिया में या अपने होम कंट्री में, किसी भी कंट्री में जिस जहाँ पे भी आप रहते हैं, कि आपने वहाँ पे ये शो करना है कि मैं कुछ ना कुछ काम करता हूँ। आप आप प्रॉफिटेबली इन्वॉल्व है किसी एक्टिविटी में। वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। जैसे अगर आप कोई काम नहीं करते, आप यंग है, आप 18-19 साल के हैं। देखिए, काफ़ी लोग सोचते हैं कि जो यंग लोगों को वीज़ा नहीं मिलता, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें क्या है कि आपको प्रोफाइल दिखानी पड़ती है उस तरह की, जिससे कि वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो जाए कि आप वापस आएंगे इंडिया। उसमें जो पहला पॉइंट ये आता है कि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, अगर आप मतलब काफ़ी यंग है, तो आप ये दिखा सकते हैं कि आप यहाँ पे किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, या आप किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। आप कोई एक कोर्स कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या कोई डिग्री कोर्स कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अपना बोनाफाइड स्टूडेंट का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और आपका जो है स्कूल का आईडी कार्ड है वो चल जाएगा, और उसमें आप स्कूल से लीव लेटर ले सकते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, या कॉलेज से लीव लेटर ले सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से लीव लेटर लेके आप अपने फाइल में अटैच करके ये शो कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ और एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ। आपको रेगुलर स्टूडेंट होना ज़रूरी है। तो इसलिए एक मीन्स एक आपको प्रॉफिटेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट अपनी आपको दिखानी पड़ेगी, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट में ये है कि जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे उनको ये शो करना चाहिए, यहाँ तो उनको ये शो करना चाहिए कि मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, आपको अपना जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ से आप अपनी एम्प्लॉयमेंट लेटर लेके अपनी सैलरी स्लिप्स लगा सकते हैं, और उसमें जो आपकी सैलरी आती है वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए। तो वो आपने बैंक स्टेटमेंट लगा के ये शो कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबली एम्प्लॉयड हूँ, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मेरे पास है, तो इससे मैं यहाँ पे वेल सेटल्ड हूँ और मुझे वहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। आपको आपको अपनी जॉब की प्रोफाइल दिखानी पड़ेगी, आप ये काम करते हैं। उसमें आपको अपनी सैलरी स्लिप्स और आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, और जितने साल आपने काम किया उसकी आप आईटीआर भी सबमिट कीजिए। जब भी आप जॉब करते हैं तो उसकी आईटीआर आप जरूर सबमिट कीजिए, चाहे नील की आईटीआर हो। पर उससे ये है कि आपका प्रूफ बन जाता है कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई प्रॉफिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ। उस केस में वीज़ा ऑफिसर आपको हमेशा वीज़ा ग्रांट करेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अपने अपनी आप में गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दिखानी है, अपनी प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़, अपनी प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट दिखानी है यहाँ इंडिया में, तो उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर आप जॉब नहीं करते तो उसमें आपको बिजनेस दिखाना चाहिए अपना, जो है कोई बिजनेस कर रहे हैं आप कोई भी बिजनेस करते हो सकते हैं। आप कोई दुकान हो आपकी, आपका कोई ऑफिस है, आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, चाहे आप कोई आपका शोरूम है, आपका कोई चाहे सप्लाई का काम है, होलसेल का काम है, चाहे आप कहीं पे सर्विस का काम, मतलब मेरा कहने का मतलब आप अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री में भी है, चाहे आप जैसे गाड़ियों का रिपेयर करते हो, या कोई आप कोई चीज़ को जैसे आप एसी एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं, जैसे एयर कंडीशन सर्विसिंग का, कोई भी ऐसा काम जो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, तो वो चीज़ आप दिखा सकते हैं। तो उसका आपने उसको प्रूफ दिखाना, उसका आपका एक तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका बिजनेस। वो आप एमएसएमई सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या लोकल
अपनी शॉप एक्ट के अंडर उसको रजिस्टर करवा के आप एक रजिस्ट्रेशन का प्रूफ अपने पास रख सकते हैं, और उससे आप उसको अपनी फाइल में लगा के ये दिखा सकते हैं कि आप यहाँ पे गेनफुली एम्प्लॉयड है, आप एक वेल सेटल्ड व्यक्ति है यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसमें क्या है कि इसमें आपको अपनी ITRs भी दिखानी चाहिए, अपनी जो है करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगानी चाहिए, और अपनी सेविंग अकाउंट की भी स्टेटमेंट लगानी चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। अब इन सब चीज़ों के अलावा क्या है, फोर्थ पॉइंट में मैं बताऊंगा कि अगर आप इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और काम करते हैं, जैसे कुछ लोग एग्रीकल्चर करते हैं या एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करते हैं, तो उसके लिए आपको अपना एग्रीकल्चर का प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आपकी जो फर्द है, जो आपकी लैंड का रिकॉर्ड है जहाँ पे आप एग्रीकल्चर करते हैं, उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद जो आपके जे फॉर्म आते हैं, जैसे आप कोई फसल बेचते हैं तो आपको जे फॉर्म मिलते हैं, और ये मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, साउथ इंडिया में इसको किसी और नाम से पुकारते होंगे। तो जो भी उनको एक रिसिप्ट मिलती है, जैसे यहाँ वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया में कुछ और नाम से इनको पुकारते होंगे, जो भी आपको रिसिप्ट मिलती है मार्केट से, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इशू होती है, उसको जैसे नॉर्थ इंडिया में जे फॉर्म कहा जाता है, तो उसको आप अपने पास संभाल के रखिए, उसको आप अपने फाइल में लगाइए, और उसकी जो पेमेंट है, उसकी एंट्री है, वो अपने बैंक अकाउंट में करवाइए। उससे क्या है कि आपका एक प्रूफ बन जाएगा इनकम का, और आपका एग्रीकल्चर का प्रूफ बन जाएगा। अगर एग्रीकल्चर की ज़मीन आपके फादर के नाम पे है, आपके ग्रैंडफादर के नाम पे है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप अपने जे फॉर्म उसको अपने नाम पे टू करवा सकते हैं, और अपने अकाउंट में उसकी पेमेंट ले सकते हैं, और उसको आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम दिखा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है पर आप एग्रीकल्चर नहीं करते, तो आप उसके बदले में एक इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं तहसीलदार से जाके। तहसील में जाके आप वहाँ से तहसीलदार से एक इनकम सर्टिफिकेट अपना इशू करवा सकते हैं अपने लैंड के अकॉर्डिंगली। तो वो भी आप लगा सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर इनकम के को शो करने के लिए। तो उससे भी आपको वीज़ा ग्रांट होने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये थी, ये 3-4 एक्टिविटीज़ हैं, इसको आपने करनी ज़रूरी है, ये चीज़ शो करनी ज़रूरी है, तभी आपको जो है वीज़ा ऑफिसर वीज़ा ग्रांट करेगा। क्योंकि वो ये देखते हैं कि आप किस कारण वापस आएंगे इंडिया, अपने होम कंट्री में किस कारण आएंगे। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉयड होंगे, आप यहाँ पे कोई ना कोई काम करते होंगे, तो आप पक्का है कि आप यहाँ पे वापस आओगे। इस केस में आपको वीज़ा ग्रांट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी वीज़ा ऑफिसर को। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। इन 3-4 चीज़ों, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अपनी आप फाइल में लगा के, उसका प्रूफ लगा के अपना वीज़ा इशू करवा सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस तरह अपनी प्रोफाइल बनाने में, आपने अगर जॉब प्रोफाइल बनानी है या कोई बिजनेस प्रोफाइल बनानी है, एग्रीकल्चर प्रोफाइल बनानी है, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम परेशानी आ रही है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी उसमें पूरी मदद करूँगा। आपकी जॉब प्रोफाइल बनाने में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आपको मैं लेने में पूरी मदद करूंगा, और आपकी फाइल बनाने में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करूंगा उसमें। अगर आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल बनवाना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में दिक्कत आ रही है, और आपको अगर नहीं समझ आ रहा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, उसके लिए भी मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। आपको जो मेरा ये स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर फ़ोन करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे को आके ऑफिस में मिल सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स है, तो आप जो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इसके ऊपर फ़ोन करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपके आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए, मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी, तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स
जो आपको चाहिए पता होना चाहिए वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।